एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो 3 मंथ चैलेंज थी। मतलब कि हम उत्तराखंड के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिटेल से करके 3 मंथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा वन, वन्य जीव और वन आंदोलन, जिसमें पहला क्वेश्चन है खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1906-1907 को हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन। और जान लेते हैं यह आंदोलन क्या था। तो यह आंदोलन राजा कीर्तिशाह के समय हुआ था, जो परमार वंश के 18वें राजा थे। जो खास पट्टी आंदोलन था यह राजा कीर्तिशाह के समय में हुआ था। और जो राजा कीर्तिशाह थे वह परमार वंश के 58वें राजा और टिहरी रियासत के चौथे राजा थे। खास पट्टी आंदोलन का नेतृत्व बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम ने किया था। दोबारा सुन लीजिए, बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। और खास पट्टी आंदोलन वनों से संबंधित आंदोलन था, जिसमें उत्तेजित जनता ने जंगलात विभाग के एक उच्च अधिकारी जिनका नाम था श्री सदानंद गैरोला, इनके सहित कई कर्मचारी को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया था। तो यही था हमारा खास पट्टी वन आंदोलन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस नदी में वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉन्स नदी पर। टॉन्स नदी पर जो वनों का परसेंट है वह है 76.6%। और जो यमुना में है 56% और कोसी नदी पर है 69%। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पी विडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1921 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 1800 से 2700, ऑप्शन नंबर बी। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है इन्हें हिमालयी शीतोष्ण वन भी कहते हैं। और जो हमारे मुख्यतः वन है उनको 8 भागों में बांटा है, जिनमें है उपोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोरधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान, और लास्ट है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। एग्जाम में इन वनों की ऊंचाई पूछ ली जाती है कि कौन से ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ ऊंचाई के साथ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो पहला है हमारा उपोष्णकटिबंधीय वन, जो कि 750 या 1200 से कम की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जो 1500 से 1500 मीटर की कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कोरधारी वन 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन 2700 मीटर से की ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान 3000 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर या 3800 से 4200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे वनों की ऊंचाई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है 1952 में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1926-1930, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है, जिसे उसका नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब रखा गया था। तो इसका सही आंसर है 1906 में। अब जान लेते हैं FRI के बारे में। जो FRI है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी।
जिसे 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से देहरादून के चांद बाग में स्थापित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जहां इसकी लोकेशन है चक्राता रोड, वहां उसे 1923 में शिफ्ट किया गया था। FRI मुख्य भवन का जो निर्माण है उसे CG ब्लूमफील्ड ने करवाया था। FRI का मुख्य भवन का निर्माण CG ब्लूमफील्ड ने करवाया था। और इसके जो मुख्य गेट का नाम है वह ब्रैंडिस गेट है। ब्रैंडिस गेट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके जो मुख्य गेट है उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा ब्रैंडिस गेट। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि VPDO 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो FRI है इसने अपने 100 साल पूरे कब किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में। 2006 में FRI ने अपने 100 साल पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, सच्चिदानंद भारती का संबंध किस वन आंदोलन से रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, पानी राखो आंदोलन। और ये जो पानी राखो आंदोलन है इसे 1995 में चलाया गया था, 1995 में। और इसमें क्या हुआ था कि जो उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ के युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है 1800 से 3000, ऑप्शन नंबर C। 14 क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा को। और दोस्तों अभी हाल ही में 21 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को ग्राम मरोड़ सिलियारा कैमर, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और इन्होंने सिलियाड़ा टिहरी में ही नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। और इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और इन्हें 1984 में 1984 में दशरथ मल्ल सिंधिवी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था, दशरथ मल्ल सिंधिवी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और इन्हें पद्मश्री 1981 में मिला था, 1981 में, लेकिन इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। और इन्हें वृक्ष मानव सम्मान, सरस्वती सम्मान और जमुना लाल बजाज पुरस्कार 1985 में मिला था। याद रखना 1985 में इनको मिला था वृक्ष मानव सम्मान, सरस्वती सम्मान, जमुना लाल बजाज पुरस्कार। और इन्हें 2001 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2009 में मिला था, 2009 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देहरादून चिड़ियाघर को राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कब घोषित किया था, तो इसका सही आंसर होगा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो इसका सही आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया था, तो इसका सही आंसर है 2013 में। जो STPF है इसमें 118 सदस्यीय फोर्स टीम थी उस टाइम पे। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 में हुई थी और यह भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। पहले जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और इसका क्षेत्रफल है 520 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें 312 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है जो वह पौड़ी गढ़वाल में, और 208 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है जो वह नैनीताल में स्थित है। याद रखना 312 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में है और 208 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वह नैनीताल में स्थित है।
और जो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क है वह रामगंगा या कोसी या ढीला के तट पर स्थित है। और इस राष्ट्रीय पार्क को हेली नेशनल पार्क से रामगंगा नेशनल पार्क के नाम में परिवर्तन 1952 में किया था। 1952 में इसका नाम परिवर्तन करके हेली नेशनल पार्क से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया था। और 1957 में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया था। इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 बिल्कुल सही है। और दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार है जो, यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल 975 किलोमीटर स्क्वायर है और यह चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद पे स्थित है। दूसरा देख लेते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार 1982। तो ये गलत है क्योंकि जो अस्कोट वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और जो अस्कोट वन्यजीव विहार है यह पिथौरागढ़ जनपद पे स्थित है जिसका क्षेत्रफल है 599 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ उत्तराखंड के सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1987 बिल्कुल सही है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 301 किलोमीटर स्क्वायर है। सोना नदी वन्यजीव विहार है जो, यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। विंसर वन्यजीव विहार 1988 बिल्कुल सही है। और जो यह विंसर वन्यजीव विहार है यह अल्मोड़ा जनपद पे स्थित है जिसका जो क्षेत्रफल है वह 47 किलोमीटर स्क्वायर है। हमारे वन्यजीव विहार है जो उत्तराखंड में है उनकी संख्या 7 है, जिनमें से 4 की बात हम कर चुके हैं, 2 की बात कर लेते हैं। जो 2 हमारे हैं, एक है मसूरी वन्यजीव विहार। जो मसूरी वन्यजीव विहार है यह उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और जो इसका क्षेत्रफल है 10 किलोमीटर स्क्वायर है। और मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में स्थित है। दूसरा है हमारा नंधौर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी और यह राज्य का सबसे नवीन वन्यजीव विहार है और इसका क्षेत्रफल 269 किलोमीटर स्क्वायर है। जो यह है इसकी स्थिति है यह नैनीताल चंपावत या नैनीताल उधम सिंह नगर। यहाँ पर क्या है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या आता है ऑप्शन में, या तो नैनीताल चंपावत दिया जाएगा या नैनीताल उधम सिंह नगर। 19वां क्वेश्चन है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 693 किलोमीटर स्क्वायर। 693, 4 पता नहीं क्यों कर रखे हैं, ये गलत हो जाएंगे। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 693 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और जो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है इसका क्षेत्रफल है 693 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और यह नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 1992 में, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पूछ लिया जाता है हांगुल प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। ऐसे ही हाथी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। अगर मगर परियोजना की बात किया जाए, मगर परियोजना कब से स्टार्ट की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी के नाम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प सरोवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुड़ी किसका एक अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामावली, ऑप्शन नंबर ए। और जो ये निर्गुड़ी श्यामावली है यह एक प्राकृतिक वनस्पति है जिसका उपयोग हैजा, बुखार या पेचिश के लिए किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्यामावली निर्गुड़ी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यह एक प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पीली जड़ी पूछ लिया गया था कि पीली जड़ी क्या है, तो इसका सही आंसर था औषधीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कत्था किससे बनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैर से। खैर एक पेड़ है जिसकी लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीशा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मुक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूला। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्न में से 2700 मीटर की अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डोलू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 6 जनवरी 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली भी कहा जाता है, इनको आर्यभट्ट सम्मान कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में दिया गया था। और 2018 में इनको वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1954 को कोटमल्ला रुद्रप्रयाग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्न में से किसे यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ऑप्शन नंबर ए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में किया था और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में 14 जुलाई 2005 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में और 1983 में इसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कब शामिल किया था? 1983 में। और जो इनमें गोविंद वन्यजीव विहार है, यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, जौलाखाल आरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी, जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 820 किलोमीटर स्क्वायर, 820 किलोमीटर स्क्वायर। जिसका नामकरण किया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का, वह भारत के अंतिम गवर्नर राजगोपालाचारी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में 1930 में पंचायती वनों की स्थापना नहीं हुई थी? तो इसका आंसर होगा बागेश्वर में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा देवी। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।